अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, आपके अंदर नॉलेज है, आपको लगता है कि मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, वो आप हर बार सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूँ, लेकिन आप एक्शन लेने से डरते हैं और कतराते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे, इस कहानी से हम सीखेंगे कि जो कहानी हम आज बात करने वाले हैं जिस कहानी के बारे में, वो आपको जीवन में आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने डर को कैसे बाहर निकाल सकते हैं और कैसे आप शुरू एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए उस कहानी के बारे में। तो दोस्तों एक बार की बात है कि दो राजा थे, दो बहुत ही अच्छे खास मित्र थे। क्या हुआ कि एक बार राजा दोनों मिले और राजा ने एक दूसरे राजा को दो बाज गिफ्ट में दिए। जो एक छोटा राजा था, एक बड़ा राजा था। बड़े राजा ने छोटे राजा को दो बाज गिफ्ट में दिए। तो क्या हुआ, वो छोटे राजा थे जो उन्हें बाजों से बहुत ही प्यार था। उन्होंने पहले से अपने घर में बहुत सारे बाज को पाल रखा था और इन्होंने जो दो बाज थे ये उनसे बहुत ही अलग थे। यानी इतने अलग थे कि राजा इनसे बहुत प्यार करते थे। राजा इतना में इनसे प्यार करते थे कि उन्होंने इन दो बाजों के लिए अलग से टेकर, जो टेकर होते यानी कि देखरेख करने वाला होता है, बहुत ही शानदार इनको टेकर रखा। दोस्तों जब ये छोटे बाज थे तो इतने सुंदर लगते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ते गए ये इतने सुंदर लगने लगे कि राजा इनसे और ज्यादा प्यार करने लगे। दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि राजा हर महीने उनसे मिलने देखने के लिए उनको जाता था, उनकी सेवाएं देखने के लिए आता, किस तरह से बाज आगे बढ़ रहे हों, कैसे कैसे वो अपने जीवन में अच्छे से सुख से रह रहे कि नहीं रह रहे हैं। और गैर टेकर को भी वो ध्यान से निर्देश देके आते थे कि इनका आपको विशेष विशेष तौर पर इन दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बड़े होंगे तो ये आसमान का सीना चीर के ऊपर उड़ेंगे। तो दोस्तों हर बार वो देखते, राजा उनसे मिलने जाते, देखते, बार बार उनको देखते थे और जो बाज थे वो भी सुंदरता के साथ अपने बड़े हो रहे थे और वो जितने बड़े हो रहे थे उतने सुंदर वो लगातार होते जा रहे थे। अब वो समय आ गया, वो दिन आ गया जिस दिन उन दोनों बाजों को आसमान में उड़ना था। तो राजा ने जो केयर टेकर था उसको उन्होंने आदेश दिया कि चलिए इनको उड़ने के लिए तैयार करिए। तो उस मैदान में वो दिन आ गया, उस मैदान में वो पहुंच गए जहां पर राजा, राजा के मंत्री और भी उस उड़ान को देखने के लिए बहुत से मेहमान बाहर से आए। दोस्तों क्या हुआ कि वो टहनी पर जाकर के, जहां से उन्हें उड़ना था, एक पेड़ की टहनी पर दोनों जो बाज थे वो बैठ गए। अब राजा ने आदेश दिया गया टेकर को, जो टेकर था, कि इनको उड़ने के लिए कहिए। तो जो टेकर था उसने उन बाजों को उड़ने के लिए आदेश दिया और वो दोनों उड़े और आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए वो आसमान में उड़ते ही रहे। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद देखते हैं कि एक बाज उनमें से उड़ के नीचे आके उसी टहनी पर बैठ गया। राजा ने उस जो टेकर था उनसे कहा कि इसको एक नीचे क्यों आ गया, इसको फिर से उड़ने के लिए कहिए। तो फिर गया टेकर ने फिर उससे उड़ने के लिए कहा, तो 3-4 मिनट वो उड़ा और फिर उसी टहनी पे आकर बैठ गया। राजा इस चीज से परेशान हो गए कि ये क्यों यहाँ आके बैठ जा रहा है और एक जो था वो आसमान की ऊंचाइयों को चीर रहा है। हर बार कोशिश करता टेकर और हर बार उसको उड़ने के लिए कहता, लेकिन बार बार वो आकर उसी जगह उसी टहनी पर वो आकर के बैठ जाता था। राजा इस चीज से बड़े दुखी हुए और उनको बहुत ही निराशा लगी कि ये क्या हो गया कि एक तो बहुत अच्छा निकला और एक एक ऊंचाइयों पर उड़ नहीं पा रहा। राजा ने राज्य में मिनादी पिटवाई कि अगर इस बाज को जो हमारे यहाँ पला हुआ है इसको उड़ना किसी ने सिखाया और बिना रुके अगर उड़ने सीखता है तो यहाँ हजारों, यानी कि हजारों उसको सोने के सिक्के और मुद्राएं दी जाएंगी। सभी लोग इसके लिए आए, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की उस बाज को उड़ाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर करके वो थक गए और राजा ने भी हार मान ली कि अब ये बाज नहीं उड़ेगा। राजा एक दिन अपने महल में टहल रहे थे दुखी मन से, क्योंकि राजा को चिंता हुई कि ये उड़ नहीं पा रहा बाजों में। सोचता था कि ये दोनों मेरे राज्य की जो छवि है और उसको, मेरे सम्मान को बहुत ऊंचा ले जाएगी, कि उस राजा के पास ऐसे दो बाज हैं जो जीवन में किसी के पास इस देश में नहीं है। तो राजा दुखी थे और एक दिन क्या हुआ कि राजा बाहर जब टहल रहे थे वहाँ खिड़की से उन्होंने देखा कि दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयों को चीर रहे हैं। तो राजा ने यह देखकर आश्चर्य कर रह गए और राजा ने जो टेकर था उसको बुलाया कि ये कैसा हो गया, किसने किया ये सब। तो जो गया टेकर था उसने कहा, महाराज रात में कोई एक वृद्ध व्यक्ति आए थे, सज्जन आए थे, उन्होंने पता नहीं क्या किया और उन्हीं के करने से बाज उड़ने लगा। तो जैसे तैसे जल्दी से कहा कि उनको, राजा ने आदेश दिया कि उस जिसने हमारे बाज को उड़ाया उस व्यक्ति को जल्दी से बुलाया जाए, उनको इनाम दी जाए। बहुत सारा इनाम उन्हें और एक्स्ट्रा मिला, बहुत सारा सोने चांदी के सिक्के, मुद्राएं, बहुत सारी उनको, जो वृद्ध व्यक्ति थे, सज्जन थे, उनको मिली। राजा ने उनसे कहा, महाराज आपने ऐसा क्या किया कि मेरा ये बाज उड़ने लगा।
तो दोस्तों उस जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने बात की कि राजा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस टहनी को काट दिया जिस पे वो बाज आकर के बैठ जाता था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें आज सीख मिलती है कि वो टहनी कौन सी है जो जीवन में हम कहीं भी कुछ करके आते हैं उस टहनी पर बैठ जाते हैं, जिससे हमारा डर अंदर से निकल नहीं रहा है। क्योंकि उस बाज की जो टहनी काट दी तो फिर उसे बैठने को वो जगह नहीं मिली, तो वो हमेशा आसमान में उड़ता रहा। इसी तरह से हमारे जीवन में है कि वो बाज यानी कि वो टहनी कौन सी है जिसको हम काट नहीं रहे हैं और हम उसी पर आकर के बैठ जाते हैं। दोस्तों अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, आप जीवन में एक्शन लेना चाहते हैं, तो 5 ऐसी बात करने वाले हैं जिससे आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 5 चीज़ों पे। इस कहानी से भी हमें सीखना है, उन 5 चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए, आप जरूर जीवन में सफल होंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो पहली बात करेंगे हम लोग, डर को मैनेज करना सीखिए। दोस्तों जब भी हम कुछ नया सोचते हैं, नया करने की कोशिश करते हैं, नया काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर एक डर होता है, हमारे अंदर पहले से डर होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं। क्योंकि दोस्तों डर हमेशा बहुत हमारे ऊपर हावी रहता है, इसलिए हम लोग, बहुत सारे लोग एक्शन लेने से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों ये तो ज़रूरी है कि डर लगेगा, नया काम जब हम शुरू करते हैं तो डर तो लगता ही है। सीखते सीखते हमें करना है, और आपसे पहले कई लोगों ने वो काम जो आप कर रहे हैं इससे पहले किया है, तो आपको क्या करना है, डर से डरना नहीं है। उन लोगों से बात करिए, उनसे सीखिए कि आपने अपने जीवन में जो काम आप करना चाहते हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने किया है, उन्होंने कैसे किया, वो कैसे सफल हुए, उनकी गलतियों से हमें सीखना है, ना कि हमें खुद गलती करके सीखना है ना। तो उनसे सीखिए, जिससे कि आपका अंदर का डर भी मिटेगा। और डर मिटाने का एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करिए। जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसको बार बार कोशिश करेंगे तो डर आपके भीतर से निकल जाएगा, यानी आप डर को मैनेज करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों पहला काम है क्या करना है, डर को मैनेज करना है। दूसरी चीज क्या है हमें जिस पे काम करना है, वो है उत्साहवर्धक लोगों के साथ रहिए, यानी कॉन्फिडेंस लोगों के साथ रहिए, जिसके अंदर ऊर्जा होती है उन लोगों के साथ उठिए बैठिए, उनसे कंफर्ट जोन उनके साथ मिलाइए। यानी आपको 5 से 10 फ्रेंड जो आपके दोस्त हैं उन लोगों के साथ दोस्ती करिए। अगर आपके 4 फ्रेंड हैं तो आप, वो कहते हैं कि मैं आप इतना काम करूंगा, दूसरा कहता मैं तेरे से और ज्यादा करूंगा, तीसरा कहता मैं तेरे से और ज्यादा करूंगा, और चौथा कहता मैं सबसे ज्यादा करूंगा। इस तरह से अगर आप अपने दोस्त रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप शांत नहीं बैठेंगे। 5वें फ्रेंड आप होंगे जो उन 4 से भी सफल आप हो सकते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसे सर्कल में रहना है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जहां हमेशा आगे बढ़ने की बात होती हो, नेगेटिव बातें नहीं होती हो, जीवन में हमेशा लक्ष्य निर्धारित करने की ही बात होती हो, हमेशा आगे बढ़ने की ही बात होती हो। कोई कभी भी नेगेटिव बातें उस ग्रुप में ना होती हो, हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की ही बात होती हो। तो हमें उत्साहवर्धक लोगों के साथ रहना है। तीसरी चीज जो हमें करनी है वो है, अपने सपनों को मत भूलिए। दोस्तों जब भी हम जीवन में निराश हों, बहुत सारे लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, टूट जाते हैं, और सपना जो इतना बड़ा देखा है और उसको वो सिर्फ सोचते सोचते ही करते कुछ नहीं है और अपना सपना वो खत्म कर लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आप निराश हों, आपको उस ड्रीम को देखना है, उसको बार बार पढ़ना है और सोचना है कि मैंने ये सपना जो लिखा था वो मैंने क्यों लिखा था, मैंने क्यों शुरू किया था। जब भी आप निराश हो, अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, अपने बीवी बच्चों का चेहरा देखिए, और जिन जिन लोगों से आपने कहा था कि मैं ये सपना पूरा करूंगा, उन लोगों को भी देखिए कि वो क्या कहेंगे। तो जब भी आप टूटें, अपने सपनों को देखिए और उन पर काम करिए, लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि जीवन में आप लगातार काम करते रहेंगे तो आप सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। आपको दुनिया की कोई ताकत है जो आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों लगातार अपने सपनों पे काम करिए, अपने सपनों को पूरे करने पे मेहनत करिए, लगे रहिए, डटे रहिए, कभी भी जीवन में आप असफल नहीं होंगे। अगर नेगेटिविटी आती है तो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, नेगेटिविटी को अपने दिमाग से हटाइए, क्योंकि जो नेगेटिविटी पौधा होता है वो आपके अगर दिमाग में जम गया तो आपको ये बहुत नुकसान देता है। तो हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ काम करिए, हमेशा अपनों को आपको पॉजिटिव रहिए, दूसरों को देख कर नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। तीसरी चीज जो हमें करनी है वो क्या करनी है, वो है नेगेटिव सोचा करो। दोस्तों हमें पता है कि हमें सोचना है, अभी तक आपने सुना होगा कि पॉजिटिव माइंड सेट के साथ विजुअलाइजेशन करिए, लेकिन कहीं कहीं बार नेगेटिव भी सोचें। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं और अगर आप नहीं करते हैं तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका मतलब है नेगेटिव विजुअलाइजेशन।
यानी नेगेटिव भी सोचना है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे क्या क्या नुकसान हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। और क्योंकि दोस्तों अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो आप नेगेटिव भी नहीं सोचेंगे, और नेगेटिव सोचने से भी हम बहुत पॉजिटिव भी आगे काम करते हैं। क्योंकि अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरा नुकसान होगा इस काम से करने से, तो हम उसको एक्शन ले सकते हैं और पॉजिटिव वे में काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ भी मुझे नुकसान नहीं होगा, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आप जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है और अपनी नेगेटिव चीज़ों को सोच करके उन पे अच्छे से अमल करना है कि मैं इसको पॉजिटिव वे में कैसे ले जा सकूँ और कैसे अपने जीवन में हम सफल हो सकते हैं, उसके बारे में आपको काम करना है। दोस्तों लास्ट एंड फाइनल हमें सोचना है कि हम बड़े-बड़े बिज़नेस के बारे में बहुत सारा फैसला ले लेते हैं और अपना सपना बड़ा बना लेते हैं, बड़ा सपना देख लेते हैं, लक्ष्य लिख लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम शुरुआत ही अगर बड़े से करते हैं तो हम 6 से 7 दिन में टूट जाते हैं, 4-5 दिन हमारे अंदर ऊर्जा रहती है, फिर हम लोग खत्म हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपने बड़ा सपना लिया है, मैं ये नहीं कहता बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए, लेकिन बड़ा सपना देख के उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना चाहिए। छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने से क्या होगा कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आप जीवन में हमेशा एक्शन ले पाएँगे और आप कामयाब भी हो पाएँगे। तो छोटी-छोटी शुरुआत करिए बिज़नेस की और व्यापार की, जिस फ़ील्ड में हैं आप शुरू करिए, आपको ये बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट देंगे। तो छोटी-छोटी चीज़ों पे एक्शन लेना शुरू करें जल्दी से, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग सपने अपने सोच लेते लेकिन एक्शन लेना शुरू नहीं करते। तो सपने देखना और लक्ष्य लिखना ही काफ़ी नहीं है, एक्शन लेना भी हमें शुरू करना पड़ेगा। तो ये थी जो 5 चीज़ें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट आपको करना है और आप अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो एक्शन ज़रूर लीजिए और इन 5 चीज़ों में आप कौन-सी करने वाले हैं, वो ज़रूर कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आपको अपने जीवन की कौन-सी टहनी काटनी है, जिस वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से पावरफुल मोटिवेशन कहानी देखने के लिए और इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।